अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ला हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमने काफ़ी सोच विचार के बाद इनको बुलाया है। हमने कई प्रोग्राम किए जिसमें बिल्डर्स को बुलाया, डेवलपर्स को बुलाया, एसबीसीए, केडीए, वाटर बोर्ड, तमाम मेहमान हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। लेकिन कुछ शिकायत हमें ये मौसूल होती थी कि लोग अपना घर बनाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पे वायलेशन हुई हुई है। सड़कें कुशादा होती थीं लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल इंक्रोचमेंट के बाद कम हो जाती थी। तो आज हमने जो मेहमान बुलाए हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं वन किमाड़ी से, सत्तार हकड़ो साहब। कैसे हैं सर आप? जी, आपकी दुआएँ। सत्तार साहब, ये बताएं कि आप इस वक्त किमाड़ी में आपकी पोस्टिंग है, इससे पहले आप गुलशन में भी रहे, पोश इलाके में भी रहे, काफ़ी पोस्टिंग आपकी रही है। एक शख्स अपना घर बनाता है, उसको वो सोचता है कि वहाँ पे प्लेग्राउंड हो बच्चों के लिए, पार्क हो तफरी के लिए और बहुत सारी चीज़ें हों जो कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, लेकिन फिर अचानक इस पे कब्ज़े हो जाते हैं। क्या तरीक़ेकार है, कौन लोग कब्ज़ा करते हैं, कैसे छुड़ाया जाए इनको? ये है कि जो भी अप्रूव्ड की होती है सोसाइटीज़ या स्कीमें, उसमें वो जो उनका अप्रूव्ड प्लान होता है, उसमें एमिनिटीज़ के प्लाट होते हैं। जैसे वहाँ पे पार्क हो गया, मस्जिद हो गई, स्कूल हो गया, मगर वो टाइमली डेवलप नहीं होते। अगर डेवलप होते हैं तो विदिन 2-3 ईयर्स वो ख़राब हो जाते हैं। लोग ताउन नहीं करते, या जो बिल्डर है वो चला गया, या जो सोसाइटी वाले हैं उन्होंने उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं रखा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें सोसाइटी वाले या बिल्डर क्या करता है कि जाते जाते वो किसी न किसी को वो किराए पर या लीज़ करके कोई फ़ाइल बनाकर वो दे के जाते हैं। ठीक है। इसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो एमिनिटीज़ प्लाट होते हैं उस पर कब्ज़े होते हैं। उसमें पार्क हो गया, कोई मस्जिद का प्लाट था, कोई प्लेग्राउंड था, कोई स्कूल था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर आर्डर दिया था कि भाई जो भी वहाँ पर अम्यूनिटी के प्लाट हैं, उनको किसी भी तरीके से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर विद एसबीसीए और जो कंसर्न केडीए है या जो भी इदारा है उनके साथ मिलकर ये सारे के सारे कब्ज़े आप हटवाएं। तो काफ़ी कराची में इस पर अमल दरामद भी हुआ। अभी भी 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट आई थी, उसमें भी ये फ़ैसला दिया गया, हुक्म दिया गया कि आप जो भी है, अगर और कोई भी है तो उनको आप खाली कराकर उसको यूज़ करें फॉर पब्लिक पर्पस। क्या आप समझते हैं कि जो लोग इन प्लॉटों पे कब्ज़ा करते हैं या सड़कें जो बड़ी होती हैं ये आवाम की सहूलत के लिए होती है, तो इनमें इनको जो कब्ज़ा करते हैं इन माफिया की निशानदेही क्यों नहीं हो पाती है? क्या लोग ताउन इसमें आपसे नहीं करते हैं, इदारे ताउन नहीं करते हैं, क्या वजह है? नंबर वन तो उस इलाके के, अगर मैंने अपनी गली में 2 फुट दीवार आगे कर दी या रैम बड़ा बना दिया, तो मुझे देखकर बाकी भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए कोई भी शिकायत नहीं करता। नंबर टू, वो सारे मालेदारी होती है कि फिर आपस में कोई यार नाचाकी ना हो जाए, कोई गुस्सा ना करे, इसके मारे भी लोग नहीं करते। आप देखे होंगे 30-30 फुट की गली होती है, मगर वो घर इतना ऊपर तामीर करते हैं, जो वायोलेशन है, तो उनकी 6-6 फुट 7-7 फुट की उनकी रैंप होती है। बिल्कुल। एक तरफ भी रैंप 6-7 फुट की, दूसरी तरफ भी रैंप, तो बीच में 2 गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती। तीसरा, अगर किसी ने कोई गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क कर दी तो भी फिर वो पूरी की पूरी गली आपकी वो बंद हो जाती है। तो इसमें जब तक पब्लिक ताउन नहीं करेगी, उसके जो सोसाइटी के या स्कीम के या मोहल्ले के जो रहने वाले हैं वो खुद उसको नहीं रोकेंगे, तो ये काम चलता रहेगा। क्या तरीक़ेकार है, आप क्या लोगों को मशवरा देंगे कि इसको रोकने के लिए आपसे किस तरह का ताउन वो लोग करें, शहरी? सर, इसमें शहरियों की मेरी यही गुजारिश है कि वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दें, ठीक है। एसबीसीए को दें, और उसके साथ जो वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एसबीसीए हो गई, आपको आपका हो गया, आपका केडीए हो गया, कंटोनमेंट्स हैं। कंटोनमेंट बोर्ड हो गए, जो भी वहाँ की है, कच्ची आबादी हो गई, तो उनको एप्लीकेशन दें, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल हो सकता है। शहरी कहते हैं कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं
तो वहाँ आपके डिपार्टमेंट के ही लोग उनको बता देते हैं कि भाई आपके फलां पड़ोसी ने ये एप्लीकेशन दी, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है आप लोगों के डिपार्टमेंट में कि जो एप्लीकेशन दे उसका नाम जाहिर ना सर किया जाए? बिल्कुल है, कमिश्नर साहब का हेल्पलाइन है, कमिश्नर साहब की पूरी आप जाएंगे, उस पर आप कोई भी ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो उस पर आप ये शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या तरीक़ेकार होता है? एक फिर शख्स ने वहाँ से ईमेल करी आपको, उसके बाद क्या प्रोसेस फिर है? वो कमिश्नर ऑफिस से वो मूव होती है, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से होती हुई कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर के पास आती है। तो फिर उस पर वो कोई प्रोग्राम चेकआउट होता है, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, जिसमें एसबीसीए, क्योंकि ये पूरे की पूरी अथॉरिटी तो एसबीसीए की है, उसको असिस्ट करने के लिए फिर वो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और उनकी ग्राउंड पर जाकर हेल्प भी करती है। एसबीसी की टीम के बारे में ये मशहूर है कि जब वो जाते हैं किसी जगह इंक्रोचमेंट करने, थोड़ी बहुत दीवारें गिरा दी या एक दो ब्लॉक गिरा दिए, उसके बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। आपका भी टाइम ज़ाया होता है, मुतलका थाने की पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है, उसका टाइम भी ज़ाया होता है, कई महकमे वहाँ इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई ये हम नेक्स्ट वीक फिर आएंगे। तो ऐसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती है, उसका क्या हल है? नहीं, ऐसी होती है कहीं न कहीं जहाँ पर थोड़ा लाइन ऑर्डर का मसला क्रिएट होता है। एक तो आप देखेंगे, अगर किसी गाड़ी या किसी ने रेडे वाले ने कोई रोड पर गैर कानूनी तौर पर आकर कोई पार्किंग की हुई है या कोई कब्ज़ा किया हुआ है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, आप उसको हटाने जाएंगे तो पूरे जो भी गली है या पूरी रोड पर बाकी जो पथारेदार हैं वो भी उसके साथ मिलकर आकर आपका रोड ब्लॉक कर देंगे, पथरा शुरू कर जलाओ देंगे। गिराव शुरू हो जाता है। तो इससे भी लाइन ऑर्डर का मसला है। जब तक आप उसको अकेला नहीं करेंगे, जब तक लोग ताउन नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं है। मोहल्ले वाले खुद उसको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि एक गुलशन इकबाल में शांति में स्कूल था, हाँ, बिल्कुल था। और स्कूल के प्रीमिसेस में वो स्कूल बन रहा था, पड़ोसी ने अपना वॉशरूम स्कूल के प्रीमिसेस में बनाया हुआ था। जब हम गिराने गए तो उसी मोहल्ले के लोग उसके सपोर्ट में आ गए, भाई हम तो स्कूल की बिल्डिंग बनवा रहे हैं जहाँ आप ही के बच्चे आते हैं। जो आपके बच्चों के लिए है, मगर वो उसको सपोर्ट कर रहे थे जो स्कूल के अंदर अपना वॉशरूम बनाकर बैठा हुआ था। गरीब लोग है, मतलब अगर अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब है मैं वो वायोलेशन करूँ। तो ये चीज़ें हैं कि जब तक पब्लिक खुद ताउन नहीं करेगी, ये तो फिर वो आप 100 दफ़ा नहीं जाएंगे, एक दफ़ा गिरा के आए तो वो अब उनकी ज़िम्मेदारी है जो वहाँ की पब्लिक है वो उसको मेंटेन रखे। अकरम साहब, कानून क्या कहता है कि जब आप इस तरह की कोई जगह पे जाते हैं और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो क्या कहते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, वापस आ जाते हैं या फिर दोबारा एक्स्ट्रा फोर्स लेके जाते हैं? एज़ पर लॉ क्या सर आपको इस पर इंस्ट्रक्शन ला है? ये होता है जो हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कोशिश अवॉइड करें कि वहाँ मिसहैप ना हो, ठीक है। कोई अल्लाह ना करे कोई ज़ख्मी ना हो जाए, कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, कोई लाइन ऑर्डर सिचुएशन ना हो। तो वहाँ पे जो फील्ड अफसर होता है वो अपने माहौल के हिसाब से वो देखकर फिर फैसला करता है कि नहीं हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए, हमें प्रॉपर गार्डन करना चाहिए पहले इलाका, और वहाँ के जो भी मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे रब्ता किया जाए, उनको समझाया जाए कि जो भी काम हो रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द एरिया, उसके लिए हो रहा है। आप भले किसी नाले पर देखें कितनी इंक्रोचमेंट होती है, आप गिराने जाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस होगी, मगर अगर आप उनको कोई करके दें, कोई उनसे नेगोशिएट करें तो वो सबसे बेस्ट है। इससे क्या होता है कि काम होता है। दूसरा इसमें लेकिन मैं ये जाती लगने ही क्यों दिए जाते हैं पथारे, ये इंक्रोचमेंट? ज़ाहिर बात है एक दिन में तो नहीं बनती ना, एक घर बना हुआ है या ठेले पथारे लगे हुए हैं, मार्केट लगी हुई है, ये एक दिन का काम नहीं है। इसको इनिशियली स्टेज पे कौन रोक सर सकता है? उसमें 2-3 डिपार्टमेंट है। इनिशियली डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो ठीक है, इलाकाई। थाना है वो विजिलेंट है। उसके अलावा अकरम साहब, इसकी हम डिटेल आपसे थोड़ी देर में लेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा सत्तार अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मज़ीद मालूमात कर लेंगे कि ये इंक्रोचमेंट क्यों होती है, कब से शुरू होती है और इसके रोकने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम किस तरह कर रही हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम इंक्रोचमेंट के बारे में मालूम कर रहे थे। जी सत्तार साहब, बताएं कि ये इसको रोकने वाले जो इनिशियली आपने बताया था ब्रेक से पहले कि इलाकाई पुलिस होती है, फिर और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सर इसमें जैसे आपके
केडीए की स्कीम है, केडीए है, उस सोसाइटी की मैनेजमेंट है, उसके अलावा जो है वहाँ के कंटोनमेंट बोर्ड है, कच्ची आबादी अथॉरिटी है। मसला क्या है कि वन विंडो नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि शेयर ऑफ बर्डन हो जाता है। वो कहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनी बिल्डिंग की जो भी, अगर वो आप बिल्डिंग के जो अप्रूव प्लान है उसकी वायोलेशन होगी तो वो इनिशियली जिम्मेदारी होती है एसबीसीए की या कंटोनमेंट बोर्ड की कि वो शुरू से बनाने ना दे। ना दे। तो जैसे आप डिफेंस जाएंगे वहाँ पर कोई भी इलीगल किस्म की मिसयूज़ ऑफ लैंड नहीं होगा कि मुझे रेजिडेंशियल बंगला मिला हुआ है और मैं वहाँ पर कोई उसको कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मगर आपको बाकी इलाकों में मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर विजिलेंस है। और आप दूसरा जो है फ्लोर या इवन आप अपनी दीवार तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आपने एनओसी नहीं ली हुई। एनओसी, सरकारी एनओसी। मगर अगर आप यहाँ केडीए की स्कीम आएंगे या शहर में आएंगे अंदर तो आप 3-3, 4-4 फ्लोर भी बना देंगे। उसके बाद एसबीसीए को या अथॉरिटीज़ को याद आएगा कि इसके 2 फ्लोर या 3 फ्लोर वो वायोलेशन है, वो इलीगल है। इसकी वजह से फिर वो ज़ाहिर है तो वहाँ पर फिर वो जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन और फिर वो बदमगजी पैदा होती है। अगर इनिशियली हम सब इदारे मिलकर काम करें तो ये इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती। ये भी देखा गया है कि ये फ्लोर या पोर्शन माफिया इतना सरगर्म हो गया है कि इसने ना सिर्फ ज़ाहिर है एक घर में अगर 2 फैमिलियाँ रहने की गुंजाइश है तो वहाँ पे 8 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो सबकी अपनी गाड़ियाँ भी हैं, गली भी हो जाती है। गलियों में जो गाड़ी की पार्किंग है ये ऑफिशियली अलाउ है, लीगली है या सर वो इलीगल? ऑफिशियली तो कोई ऐसा कोई नहीं है कि गली के अंदर, बाकी जो मेन रोड है वहाँ नो पार्किंग गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, बाकी ऑफिशियली गलियों के अंदर कोई नहीं है। बाकी यही है कि आप कोई भी नई स्कीम बनाए तो ये एसबीसी अपने रूल में ये कोई चीज़ मेंशन करे, कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब हो कि वहाँ एक अलग लाट हो फॉर ये पार्किंग, या जो वो बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में वो अंदर खड़ी करे अपने जो गेट वगैरह हो। तो इसका अगर कोई बिल्डिंग प्लान में ये कोई सब रूल बन जाए या पॉलिसी बन जाए तो इससे ये होगा कि गलियों में इतना रश नहीं नज़र आएगा। दूसरा ये एक और भी है कि पूरे शहर में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। बहुत। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको प्रॉपर मिलेगी तो फिर लोग जो है वो मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ वो यूज़ ना करेंगे। अगर आप रोडों पर जाएं कराची में तो एक गाड़ी में एक बंदा आपको मिलेगा, एक मोटरसाइकिल पर एक बंदा मिलेगा। और लोकल ट्रेन का निज़ाम चलाया जाए, वही बेहतर तो किया जाए। ऐसा शुरू से होना चाहिए था। आज से 30 साल पहले ही अगर हम इसको कर देते तो इतना वो बर्डन नहीं। दूसरा यहाँ पर आपने देखा है कि कराची पर पॉपुलेशन का बड़ा प्रेशर है। बाकी मुल्क की पॉपुलेशन जैसे जो रफ्तार से बढ़ती है कराची में से डबल ट्रिपल बढ़ती है, कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन होती है, हम्म। लोगों के आबाई इलाकों में कारोबार नहीं होता। कराची आपका पोर्ट सिटी है और ये सबसे बड़ा लेकिन शहर उस है। हिसाब से जो सरकार है, जो हमारी हुकूमतें हैं, वो कराची को फैसिलिटेट नहीं करती हैं, वो नहीं कर पा रही हैं। मतलब कराची को अगर और मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए, इसको डेवलप किया जाए, इसके बिज़नेस एरियाज़ बेहतर बनाए जाएँ तो लोग दूसरे शहरों से भी, दूसरे मुल्क के दूसरे सूबों से भी यहाँ पे आके ऑलरेडी अपना बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। तो क्या पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि लोग आज़ादाना अपना कारोबार कर सकें? सर बजट तो इदारों के पास है मगर कम है, हमारी आमदनी बहुत कम है। और दूसरा हमारी जो भी इदारे हैं जैसे केएमसी हो गया, टीएमसीज हो गए, उनकी टैक्सेस रिकवरी बहुत कम है। दूसरा ओवर एम्प्लॉयमेंट है। अगर आपके पास एक आमदनी कम है और कम है, खर्चा ओवर ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट ठीक है। है। ओवर एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है कि आपकी डेवलपमेंट की बजट नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास 1 रुपया है उसमें से 80 पैसे आपकी तनख्वाह और ये बाकी आपकी जो पेंशन पर जाएंगे तो 20 रुपये में आप इतना बड़ा जो है ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक मसला है ओवर एम्प्लॉयमेंट का इदारों में। इसकी वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। नंबर 2, अनस्किल्ड लोग हैं। आपको किसी भी इदारे में जाएंगे आपको स्किल्ड बंदे नहीं मिलेंगे, काम चोर मिलेंगे और गोश्त मिलेंगे। अगर किसी को आप लेके जाएं किसी भी काम से तो वो बगैर जो है वो लगन के कोशिश करेगा, अवॉइड करेगा और खामखा के वो आपको असबाब
बनाकर देगा, इसका ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता, इसकी लाइन वहाँ से आती है। तो ये काफ़ी इश्यूज़ है। अगर आप देखेंगे कि अक्सर ये आपके जो भी हमारे वाटर बोर्ड वाले हो गए, जो भी आ गए, जो लोग हमें शिकायतें करते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कि वो गटर की सफाई करके वो जो अंदर से वो जो डेबरी है वो बाहर रख के गए, बिल्कुल ऐसा देखा गया और ऐसा। फिर वो या नाले के बाहर है, वो उठाते नहीं हैं। बाद में क्या होता है, जब बरसात होती है वही जो आपका मलबा है वापस उसी गटर उसी नाले में जाता है। तो एक प्रॉपर विजिलेंस नहीं है। जब तक प्रॉपर विजिलेंस नहीं होगा तब तक ये सिस्टम सरवाइव नहीं करेगा। अच्छा सत्तार साहब, जहाँ पे ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, स्कूलों पे कब्जे, प्ले ग्राउंड पे कब्जे, पार्कों पे कब्जे, एक वक्त था तो पूरा एक सीज़न था, याद होगा आपको, पिछली हुकूमतों की बात अगर मैं करूँ तो बड़े ग्राउंडों पे चाइना कटिंग, तो ये सारी चीज़ें चली थी। तो उस वक्त इंक्रोचमेंट में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो नाले हैं हमारे, या ये जो नदियाँ हैं हमारे पास खुश्क हो गई हैं, या एक्सप्रेस वे के पास है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट शुरू हो गई है और वो आपका इलाका भी आता है। क्या आपने पॉलिसी बनाई है, कितना सर तक अभी खाली भी करा दिया? हमने क्यामाड़ी में जो लियारी एक्सप्रेस वे के साथ जो भी वहाँ तकरीबन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, हार्ड इंक्रोचमेंट तो ख़त्म हो गई है। इसमें तो दो तीन चीज़ें, एक तो जिनके घर तोड़ गए थे तो उनमें काफ़ी लोग आते हैं जो डीसी ऑफिस में रोज़ 4-5 लोग आते हैं कि हमें आज तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला, ठीक है। उनके क्लेम हैं। दूसरा ये कि जायज़ है, अभी उनको वाकई नहीं मिला है? वो तो जब फिज़िकल वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि ये जो हमारे क्यामाड़ी की जो लियारी एक्सप्रेस वे है वो तो तकरीबन बन चुका है। 15 साल पहले ही वो इंक्रोचमेंट हट चुकी है। तो वहाँ पर वो तो आप देखेंगे कि वो क्या है, इसलिए वो अलग इदारा है लियारी एक्सप्रेस रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट, उनका अलग पीपीडी होता है, वो तो फिर उनको देखना चाहिए। अभी भी कमिश्नर साहब ने ये हुक्म दिया था कि लियारी के अंदर जो बेड के अंदर जो लोग झूपड़ियाँ लगा कर बैठे हैं इनको अभी हटाया था, मगर ये नो मेट्स हैं, आप जाते हैं 2 दिन के बाद फिर आ दोबारा जाते हैं। जाते तो ये काफ़ी आपको मॉनिटरिंग किस्म का काम है। दूसरा वहाँ पर जो रैम्प बनी हुई है, रैम्प के नीचे क्या है कि स्पेस है, तो यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्टरों के घर है पुराने, क्योंकि यहाँ पोर्ट नज़दीक है, पोर्ट नज़दीक है, इसलिए वो उस रैम्प के नीचे अपनी पार्किंग लॉट बना देते हैं। गोदाम बने हुए हैं, पार्किंग। गोदाम कोई नहीं है, मतलब पार्किंग लॉट बने हुए हैं। अच्छा। या फिर 1-2 लोगों ने अपने बाड़े या भैंसें वहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये है, वो अभी भी हमने हटाया था जो साइड के इलाके में बाड़े थे, ख़त्म किए, मगर वो प्रॉपर विजिलेंस तो होती रहती है, मगर जब तक पब्लिक ताउन नहीं करेगी ये होता रहेगा। आज का प्रोग्राम लोग समझेंगे कि हमने पब्लिक की फेवर में नहीं, पब्लिक के अगेंस्ट कर नहीं, शुरू कर। दोनों, मतलब ये नहीं है कि पब्लिक, मतलब ये है कि ये एक हाथ की ताड़ी नहीं है, ये दोनों हाथों से बजेगी। अच्छा सत्तार साहब, अभी आपने जिक्र किया कि ना तजर्बेकार लोग ज़्यादा हैं हर डिपार्टमेंट में, मतलब हम मेंशन नहीं कर रहे किसी डिपार्टमेंट को, लोगों में लगन नहीं है काम करने की। तो ये सिस्टम किस तरह ठीक होगा, क्या समझते हैं आप? क्योंकि आप सीनियर आदमी हैं, काफ़ी जगहों पे आपकी पोस्टिंग भी रही है और आपने सोचा भी होगा चीज़ें बेहतर करने के लिए, लेकिन अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतरी आए? सर इसका ये है कि आपकी जो सिस्टम है, एक तो पूरी दुनिया ई ऑफिस में गई हुई है कि भाई अब पेन पेपर को छोड़ो। इससे क्या होगा कि आपकी विजिलेंस होगी, मॉनिटरिंग होगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक तो वो होना चाहिए। दूसरा, वो आपकी जो भी आगे इंक्रीमेंट हो या प्रमोशन हो, वो रिलेटेड हो आपकी परफॉर्मेंस पर, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो ये होना चाहिए। दूसरा, अक्सर कराची शहर में ये भी रहा है, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल विल भी चाहिए। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, सब इकट्ठे नहीं होंगे इस शहर की बेहतरी के लिए, तब तक ये मसाइल रहेंगे। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और कोशिश करें कि हम स्किल्ड बंदे मेरिट पर लें। ये नहीं है कि मेरा भाई है, जाने वाला है तो उसको रखो या इसको रखो, नहीं। और जब तक मेरिट पे नहीं होगा, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, फिर आप देखिएगा जैसे आपका ये चैनल है, अगर राइट पर्सन राइट जॉब यहाँ काम कर रहा है तब तो आपका चल रहा है। अगर आप कहीं से और आ जाएगा जिसको तो पता ही नहीं, तो फिर तो ज़ाहिर काम सही नहीं चलेगा। सत्तार साहब, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापसी फिर आते हैं और फिर दीगर सवाल जो है वो हम सत्तार साहब से करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सत्तार साहब हमें बता रहे थे कि हर इदारे में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जिस सीट पे किसी भी शख्स को बिठाया जाए वो उसका तजर्बा रखता हो, उस फील्ड से वाबस्ता हो। अदरवाइज़ चीज़ें और इदारे तबाह हो जाते हैं, चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हैं और अफरा तफरी का निज़ाम होता है। सत्तार साहब, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि तमाम इदारों ने मिल के काम करना है इस मुल्क की, इस शहर की, इस सूबे की तरक्की के लिए। शहरी रेवेन्यू नहीं देते, यानी कि टैक्स नहीं देते। जब टैक्स पे नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी? तनख्वाहें लोगों की कैसे निकलेगी? नया और जदीद इक्विपमेंट सरकार कैसे ख़रीदेगी? क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि वो टैक्स जो है वो रेगुलर पे करें? सर, एक तो लोगों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल एक तजुर्बे के तौर पर अपनी टीम लेके जाएं, किसी भी मोहल्ले में आप वहाँ सफाई का सिस्टम शुरू करें, तो कोई ना कोई घर से, कोई ना कोई शॉपर में कोई ना कोई कचरा वापस वहीं अपनी गेट के बाहर फेंक के जाएगा। अगर आपने देखी होगी जो गार्बेज की जो बिन होती है या उसकी जो वो वहीं पर अंदर कोई नहीं फेंकेगा, उसके बाहर लोग फेंक के बहुत जाएंगे। अच्छा पॉइंट। तो एक ये है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मेरी गली में पानी ना हो, रोड साफ़ हो, हर चीज़ प्रॉपर हो, मगर कोई भी म्यूनसिपल सर्विस टैक्स नहीं देता। जब मैं म्यूनसिपल सर्विस टैक्स नहीं देता, मुझे तो एक अजीब सा फील होता है कि मैं 7,000 का टैंकर लेकर अपने घर में डालता हूँ, मगर वाटर बोर्ड के 500-600 का बिल नहीं भरूँगा। तो ये एक अलमिया है कराची में जनरली कि भाई लोग अवॉइड करते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस के बगैर कैसे होगा? नंबर 2, इदारे बहुत हैं। इस गली से फ़लाँ इदारा लेगा टैक्स, उधर से फ़लाँ लेगा। जब तक वो वन विंडो नहीं होगा कि पूरे की पूरी कराची आपकी वो केएमसी के मातहत नहीं होगी, आपका ये सॉलिड वेस्ट उसके मातहत नहीं होगा, वाटर बोर्ड, ये सारी अकॉर्डिंग टू लॉ तो है। अगर मेयर के होगी तो फिर आप देखिएगा, या टाउन पर जब तक वो आपके जो पावर हैं वो सेंट्रलाइज ना हो और वो डिवाल हो जाए नीचे की सतह पर, तो फिर आप काम देखेंगे, काम होगा। लोगों को टैक्स देना चाहिए। जब तक अगर मैं टैक्स नहीं देता तो फिर मैं तवक्को ना रखूं कि मेरी गली साफ़ होगी। कितनी रिकवरी होती होगी टैक्सेस सर, वो की? तो अंदाज़न आपके केएमसी वाले बता एक अंदाजे सकेंगे के कि कितने कितने परसेंट लोग इस वक्त टैक्स पेयर होंगे जो रेगुलरली दे रहे सर होंगे? कुछ इलाकों में है टैक्सेस वहाँ सफाई भी होगी? और सफाई भी है। जैसे अगर आप सोसाइटी देखेंगे कि वो अफ़गानी या प्राइवेट भंगी या वो जो कलेक्टर हैं, बिल्कुल ऐसा। वो लोग हैं, उनको 200 देते हैं, वो लेके जाते हैं। मगर वो जो क्या करते हैं कि वो कचरा लेकर बाहर मेन रोड पर उसको छांटी करते हैं, बाकी अपने चीज़ें वहीं छोड़। मतलब का सामान उससे निकाल कर बाकी वो वहीं का वहीं फेंक के जाते हैं। इसलिए रोडों पर देखा होगा आपने कि वहाँ पर जो है वो पड़ा हो मिलेगा आपको कचरा पूरे का पूरा। तो बीच में ये आ रहा था कि के इलेक्ट्रिक के बिलों में तमाम टैक्स लगा देंगे ताकि लोग आसानी से दे सकें, तो क्या ये तजर्बा सही रहेगा आपके ख्याल में? सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है पर्सनल कि ये ओपिनियन डेट्स। पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये होना चाहिए। इस पर सियासत ना हो। आज को डीपली भले कोई भी दोस्त है वो इसको बिल्कुल चेक करे, कोई विजिलेंस हो, मगर ये है कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। किस तरह हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि किसने टैक्स दिया किसने नहीं दिया? अगर मेरी गली में 20 घर हैं और 10 घर टैक्स दे रहे हैं, 10 घर नहीं दे रहे हैं, तो क्या कसूरवार सारे लोग होंगे? नहीं सर, ये तो है कि अगर मेरे इलाके के 20% लोग बिजली का बिल नहीं भरते तो 2 घंटे की लोड शेडिंग, ये गलत है। जो ये नहीं गलत है। देता उसकी आप बिल्कुल काट के जाएं। मगर मसला क्या है कि काटने जाते हैं सब मिलकर उसकी फेवर में आकर, जो है सड़कों पे आए वो थे उसकी सपोर्ट आकर वो के इलेक्ट्रिक वालों को भगा देंगे, पुलिस जैसे आपके भाग जाएगी। इंक्रोचमेंट में होता है। जी हाँ, इस तरह होता है। जब तक पब्लिक और डिपार्टमेंट्स मिलकर काम नहीं करेंगी, ये मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना मज़म्मत आपको कहाँ करनी लोगों की सामने देखने में आई सर है? इंक्रोचमेंट में बहुत होती है। जो इलीगल कच्ची आबादियाँ होती हैं उस पर होती है। और दूसरा, अगर कोई फ्लैट है उसमें यूनियन वाले आ जाते हैं, उसने कोई गलत अंदर कोई किसने शिकायत की, अक्सर मैंने देखा जैसे फ्लैटों के अंदर ये कुर्बानी के जानवर आकर रखते हैं या कुर्बानी वहीं अपने फ्लैटों के नीचे करते हैं, जिसकी सफाई मुश्किल होती है। अगर जाएं तो फिर वो सब मिलकर अच्छा, अलाउ एडजस्ट नहीं है ये करते हैं। फ्लैट के और अंदर? दूसरा, जो
लैंड ग्रेबर होते हैं जो माफिया, अगर उस पर मैं देखा है, मैं खुद गया हूँ, तो फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत होती है, फायरिंग होती है। वो इसमें हमारा एक मुख्तियार कार भी शहीद हो गया था, अच्छा, वो कहाँ पर? वो मंगो पीर की तरफ। ऐसे ओके। इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी तो इसके लिए कोई रेजिस्टेंस। स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग करी है आप लोगों ने कि? सर इसका जो है वही है कि एक तो जब तक जो इलाके की पुलिस है वो उसको जब तक कार्डन करके आप क्लियर करके देंगे, तब तक वो क्या करेगा। पुलिस भले आपके साथ हो गए, 2 फायरिंग हो गई, पुलिस वाला चला जाएगा, उसको पता है कि मैं मर भी गया तो मुझे तो कुछ नहीं मिलना है। अगर मुझसे कोई मर गया तो केस मेरे ऊपर हो जाएगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ है। ये एक होना चाहिए, गार्डन हो, और दूसरा इनिशियल स्टेज पर हम उसको डिस्करेज करें। जब वो पक कर वो जो है, पहले तो एक आकर बैठेगा, वो झोपड़ी बनाएगा, उस उसी वक्त वक्त। अगर उसको हम डिस्करेज करें तो इजी होता है। बाकी अगर वो पूरे के पूरी 100 एकड़ पर लोग आकर बस गए, वो पता नहीं बिजली भी लेके आए इलीगली, वहाँ रोडें भी तो ज़ाहिर इलीगली है किसी का बना हक लिए, होगा वो जो। तो वो तो पैसे लेकर तो वो माफिया का बंदा तो भाग गया। अब क्या है कि जिसने पूरी ज़िंदगी की कमाई डालकर वो घर बनाया, उसकी फैमिली रहती है, फैमिली के घर को कैसे तोड़ेंगे अगर अंदर बच्चे रहते हैं। ये तो काफ़ी तो फिर मुश्किल है ना। वो तो फिर कहता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, डू और डाई, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की हर जमा पूंजी उसमें लगा बेच दी। कर उसने ये घर बनाया, एक छोटा सा घर। कच्ची आबादी में 80 गज, 60 गज, 100 गज तक के घर हैं। तो वो फिर वो काफ़ी होता है। इसके लिए है कि कोई ऐसी स्कीम हो गवर्नमेंट की कि जो जो अपना कम इनकम वाले हैं उनके लिए कोई हो, जो किस्तों पर मिले, तो ये हो सकता है। हमारे प्रोग्राम के आखिरी में लोगों को क्या मशवरा देंगे आप शहरियों को कि वो अपना घर बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल सर रखें, टैक्स दें, क्या प्रॉपर, मैं ये तो एक उनको मशवरा दें। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करें, अवॉइड करें इलीगल अगर कोई है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। अगर आप समझते हैं कि ये इलीगल है, ये गैर कानूनी बनाया हुआ है, ये गैर कानूनी सोसाइटी है, ये गैर कानूनी स्कीम है, अवॉइड करें। और यहाँ पर जिस भी अथॉरिटी की वो ज़मीन है या वो कागजात हैं, वहाँ जाकर थोड़ा आप वेरिफिकेशन करवाएं कि भाई नक्शा पास है, ये इनकी अलाटमेंट प्रॉपर है, ये बिल्कुल मेरा प्लाट है, वो रिकॉर्ड में दाखिल है, मैं ख़रीदूँ। डिपार्टमेंट वब जाएंगे तो आपको ज़्यादा फैसिलिटी होगी। बहुत शुक्रिया सत्तार नहीं नहीं, साहब। वेलकम। नाज़रीन, सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई, और सबसे अहम बात जो इन्होंने हमें बताई हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँची है कि लोग जो इल्लीगल चीज़ें हैं उसको डिनाई करें, उसको रिजेक्ट करें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, और जब सरकारी मशीनरी इंक्रोचमेंट ख़त्म करने पहुँचती है तो उनकी फेवर करें, उनकी हिमायत करें, ना कि आप माफियाज की हिमायत करें। इसके अलावा अगर आपके घर में कचरा है, घर के बाहर सफाई नहीं हो रही है, पानी खड़ा है, सीवरेज का मसला है, तो खुदारा अपने टैक्सेस प्रॉपर पे करें, ताकि ये टैक्सेस जब सरकार के पास, हुकूमत के ख़जाने में जाएंगे, करप्शन भी होती है, करप्शन भी हो रही है और शायद आगे भी हो, लेकिन कुछ काम में बेहतरी ज़रूर आएगी। आज आप एक अच्छे काम के लिए अपना नया कदम, एक नया स्टेप उठाएंगे तो आगे चल के हो सकता है ये पूरा माशरा जो है ये एक बेहतरीन माशरा, बल्कि मिसाली माशरा बन जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।